प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। बाइबल में हमें एक घटना देखने को मिलती है जहां पर दुष्ट आत्मा जो है वो यीशु मसीह से विनती करती है कि मुझे सुअरों के झुंड में भेज दो, और फिर ऐसा ही हो जाता है। इस घटना के बारे में नए नियम की किताब मत्ती, मरकुस और लूक तीनों में ही है। और खासकर जब हम देखते हैं कि ऐसा यीशु मसीह ने क्यों किया, क्यों यीशु मसीह ने उन्हें सुअरों के झुंड में जाने दिया, और क्यों उस दुष्ट आत्मा ने ऐसी विनती की कि हमें सुअरों के झुंड में भेज दो। हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 8 वचन 28 से 34। यहाँ लिखा है, जब वह गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें प्रचंड दुष्ट आत्माएं थी वह प्रचंड रीति से बाहर आते और उनका मार्ग कोई भी नहीं रोक सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वे तुरंत सुअरों में बैठ गए, और देखो, सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा, और चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। और देखो, सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारे सीमानों से बाहर निकल जा। बाइबल के जो विद्वान हैं उनके कई सारे मत हैं इस बारे में कि क्यों जो दुष्ट आत्मा है वो ये क्यों विनती करती है कि हमें सुअरों के झुंड में भेज दो। पहली चीज जो हमें जानने की जरूरत है कि इसमें दुष्ट आत्मा एक नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। जब हम सही से पढ़ते हैं इस वचन को तो पता चलता है मरकुस में और लूक में कि वो बोलते हैं कि हम बहुत सारे हैं, और वो विनती करती है कि भाई मुझे इन सुअरों के झुंड में भेज दो। तो इस बारे में जो बाइबल के विद्वान हैं उनके बहुत सारे मत हैं। उसमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज़ जो है समझने की है कि यीशु मसीह जब अपनी मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो उस समय ये जो डीमन है, ये जो दुष्ट आत्माओं का एक समूह है, ये यीशु मसीह की अथॉरिटी को पहचान जाता है और वो बोलता है कि क्या तू समय से पहले हमें सजा देने आया है। और फिर उसके बदले में वो क्या बोलता है कि हमें इन सुअरों के झुंड में भेज दो। इसका मतलब कि सजा का मतलब क्या है? यहाँ पर जो विद्वान है उनका मानना यह है कि सजा का मतलब यह है कि यीशु मसीह उन्हें नरक की उस आग में डाल सकते हैं जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकते। तो उससे बचने के लिए, या फिर ये बोल सकते हैं कि उधर ना जाने के लिए, इन लोगों ने, इन दुष्ट आत्माओं ने यीशु से बोला कि हमें सुअरों के झुंड में भेज दो। लेकिन क्यों? उसका रीजन साफ है, क्योंकि अगर यीशु मसीह उन्हें नरक की आग में भेज दें तो वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। उनकी जो शक्ति है, उनकी जो पावर है, उनकी जो दुष्ट आत्मा है, पूरी तरह से उसका विनाश हो जाएगा। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जो ये दुष्ट आत्माएं हैं वो जानती हैं कि यीशु के पास अथॉरिटी है। वो जानते हैं कि यीशु मसीह के पास वो सारी शक्ति है जिससे वो जो चाहे कर सकता है। और हमें ये भी पता चलता है कि ये दुष्ट आत्माएं डरती हैं नरक जाने से। इनके अंदर वो खौफ है कि वहाँ क्या होने वाला है, और इस वजह से वो बोलते हैं कि हमें सुअरों के झुंड में भेज दो, क्योंकि इन्हें पता है कि उस नरक में अगर यीशु मसीह ने उन्हें भेजा तो वहाँ सिर्फ अंधेरा है, वहाँ सिर्फ उनके ऊपर यातनाएं होने वाली हैं। लगातार वो उस आग और गंधक की झील जिसमें लगातार आग जलती है, उसमें उनका खात्मा होने वाला है। और जैसा कि हम बाइबल में देखते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लगातार उनके ऊपर यातनाएं होती हैं, और साथ ही साथ जो दुष्ट आत्मा है, जो बुरी आत्मा है, ये उनका परमानेंट जगह है जहाँ पे वो लगातार एक जेल में बंद हो जाते हैं और वहाँ उनका खात्मा हो जाता है पूरी रीति से। और ऐसा हम देखते हैं कि जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है उसमें तकरीबन 3 बार इस बारे में बताया गया है कि वो एक ऐसी जगह है जिसका कोई अंत नहीं है, यानी कि जिसके नीचे कोई तल नहीं है, और वो लगातार, जिसका कोई तल नहीं है, लगातार ऐसी डूबने वाली जगह है। और दुष्ट आत्माओं के लिए और शैतानों के लिए वो जगह है जहाँ पे वो लगातार हमेशा के लिए बंदी बनाए जाएंगे। दुष्ट आत्माएं इस बात को जानती थी कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। उन्हें पता था कि वो जो चाहे वो कर सकता है। उसकी अथॉरिटी, उसकी जो शक्ति है, उसकी सामर्थ्य है, इसके बारे में उन सब शैतानों को पता था। और इसीलिए उन्होंने उससे रिक्वेस्ट किया कि हमें सुअरों के झुंड में भेज दो और हमें उस नरक में मत भेजो, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ उन्हें सिर्फ और सिर्फ हमेशा के लिए नाश होने वाले हैं। वहाँ उनका कुछ भी बस नहीं चलने वाला है और लगातार उनको यातनाएं मिलने वाली हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो लोग इस बात को भी समझते हैं कि यीशु मसीह जो है वही अल्टीमेट अथॉरिटी है, और वो यीशु मसीह से डरते भी हैं।
हमें ये भी पता चलता है यहाँ पर कि चाहे कितना भी बड़ा शैतान हो, कितनी भी बड़ी शैतान की शक्ति हो या कोई भी दुष्ट आत्माएं हो, वो सब के सब यीशु मसीह से डरते हैं। हमें पता चलता है कि उन्हें ये जो दुष्ट आत्माएं, इन्हें इस बात का बिल्कुल क्लियरली ज्ञान था कि यीशु मसीह ही सबसे बड़ी शक्ति है। यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है कि वो उन्हें जहाँ चाहे वहाँ भेज सकता है। और ये चीज़ से हमें पक्का पता चल जाता है कि हर एक जो चाहे अंधेरे से अंधेरी डार्क जो शक्ति हैं, अंधेरी जो शक्तियां हैं, जो काली विद्या, जो कुछ भी चीजें हैं, ये सब के सब यीशु की आज्ञा मानती हैं। उसके सामने ये नतमस्तक है और इन्हें पता है कि यीशु के आगे उनकी एक नहीं चलने वाली है। फिलिपियों अध्याय 2 वचन 9 से 11 और यहाँ लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया कि उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे, यानी कि नरक की बात हो रही है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं आज की, जहाँ पर लोग और ये दुनिया यीशु मसीह का इनकार करती है, जहाँ पे वो यीशु मसीह को नहीं मानते कि वही परमेश्वर है, जहाँ वो यह नहीं समझते कि यीशु मसीह के पास ही वो अधिकार है। लेकिन फिर भी बाइबल साफ साफ बोलती है कि हर एक जो भी इस दुनिया में, इस धरती पर है, वो सब के सब उसके सामने घुटने टेकने वाले हैं। हर एक जुआन, हर एक व्यक्ति कन्फेस करेगा कि यीशु ही परमेश्वर है, चाहे वो अपने इस शरीर में, अपनी इस धरती में रहने वाले इस शरीर में उसका अंगीकार करे और या फिर मरने के बाद जब उसका पुनरुत्थान होगा तब। लेकिन हर एक व्यक्ति उसको प्रभु मानेगा। और यहाँ तक कि जो नरक के जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो शैतान हैं, वो सब भी यीशु को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि यीशु मसीह ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। हम एक इंसान होने के नाते भूल जाते हैं और पहचान नहीं पाते हैं कि वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह इस पूरे संसार, इस पूरी दुनिया, इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। वही वो परमेश्वर है सच्चा, जिसने इसका निर्माण किया है और हर एक चीज का, हर एक पे, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे हवा हो, पानी हो, नेचर की कोई भी चीज हो, सब पर यीशु मसीह का अधिकार है और सब उसकी आज्ञा मानते हैं, क्योंकि वही सबसे बड़ा खुदा है। विद्वानों का दूसरा मत ये कहता है कि ये जो दुष्ट आत्माएं थी, ये यहाँ से निकलना नहीं चाहती थी, इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो ये रिक्वेस्ट करते हैं यीशु मसीह से कि हमें उन सूअरों में डाल दो। रीजन ये है कि इस पूरे इलाके में उनका कब्जा था, इस पूरे इलाके में अच्छे से वो लोग फैल गए थे, इतनी ज़्यादा संख्या में थे कि वो बोलते हैं कि हम एक नहीं है लेकिन अनेक हैं संख्या में, बहुत ज़्यादा हैं। इसका ये भी मतलब है कि इस पूरे इलाके में, इस पूरे प्रदेश में दुष्ट आत्माओं का पूरा जाल था और पूरी तरह से यहाँ पे सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक वो लोग राज कर रहे थे। और अगर यीशु मसीह उन्हें नष्ट करते तो इसका मतलब ये था कि उनका राज्य हमेशा के लिए उस जगह से हट जाता। वहाँ पर जो भी उनका अधिकार था, एक लंबे समय से वो लोग वहाँ बढ़ते जा रहे थे, वो पूरी तरह से उसका खात्मा हो जा रहा। बाइबल के विद्वान ये बोलते हैं कि जो इस तरह की दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो हमेशा किसी न किसी शरीर की तलाश में होती हैं, जिसके द्वारा वो अपने आप को चला सके, जिसके द्वारा वो अपने काम को कर सकें, अपने काम को आगे बढ़ा सकें। और एक शरीर की मदद से वो लोग अपने लोगों को प्रभाव डाल सकते हैं, इंसानों को डरा सकते हैं, उनके जीवन में प्रभाव डाल सकते हैं, उनके जीवन में अच्छाई को निकालकर बुराई को रिप्लेस करने में उन्हें मदद मिलती है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो डीमंस है वो ये चाहते थे कि हमें लगातार हम इस काम को आगे बढ़ाते रहें। अगर हम नष्ट नहीं होंगे, सूअरों में चले जाएंगे, तो फिर भी हम यहाँ पे रहेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। लगातार लोगों को नुकसान पहुँचाते रहेंगे, इंसानों के विश्वास को चुराते रहेंगे, उनको बुराइयाँ, उनको दुख, उनकी यातनाएं, उनके जीवन में बुरी चीज़ें, बुरी आदतें, ये सारी चीज़ें लगातार डालते रहेंगे और अलग अलग बीमारियाँ। और इस तरह की अच्छाई और बुराई की जो लड़ाई है वो लगातार इसी तरीके से चलती रहती है इस दुनिया में। यीशु मसीह इस दुनिया को सच्चाई, प्रेम और चंगाई देते थे, और इसके विपरीत जो ये दुष्ट आत्मा है वो इस दुनिया में रोग, विषाण, इंसानों का विनाश और अलग अलग तरह की परेशानियां देने के लिए थे। यीशु मसीह ने इन दुष्ट आत्माओं की बात इसलिए नहीं माना कि वो चाहते थे कि ये लोग लगातार इस इलाके में बढ़ते रहे, लेकिन इसलिए ताकि उन्हें ये पता चले कि यीशु मसीह का अधिकार सिर्फ इस धरती पर ही नहीं, लेकिन जो स्पिरिचुअल रियाम है, यानी कि जो दुष्ट आत्माओं की जो दुनिया है, उस पर भी यीशु मसीह का अधिकार है। और ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह का अधिकार सिर्फ उन लोगों पर नहीं जो जिंदा है, लेकिन जो मर गए हैं और जो दुष्ट आत्माओं की दुनिया में है, उन सब पर यीशु मसीह का अधिकार है और उन सब पर यीशु मसीह का पूरा कंट्रोल है। और इसीलिए यीशु मसीह मरों को भी जिला सकते थे। हम देखते हैं कि बाइबल में मत्ती अध्याय 8, मत्ती के 8वें अध्याय में और मरकुस के 4थे अध्याय में
और लूका के भी 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह जो है वो तूफान को भी डांटते थे और तूफान भी उनका कहना मानता है। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह का जो कंट्रोल है वो हर जगह है। जब यीशु मसीह के चेले बिल्कुल डर गए, क्योंकि उनको लगता था कि आंधी और पानी और बारिश और ओले इनका कौन संभाल सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने तुरंत खड़े होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और उसे डांटा और उसी वक्त वो तूफान शांत हो गया। और ये शक्तिशाली चमत्कार से हमें ये भी पता चलता है कि यीशु मसीह की जो अथॉरिटी है, यीशु मसीह की जो शक्ति है, उसका जो सामर्थ्य है, उसकी जो प्रदर्शन है शक्ति का, वो पूरी दुनिया में हर जगह है। चाहे वो प्राकृतिक लाइफ हो, चाहे वो इंसानों के ऊपर। हम सोचते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि बारिश होना और क्या कहते हैं सुनामी आना या फिर तूफान आना, जमीन का हट जाना, साइक्लोन आना, ये सब की सब चीज़ों पर भी यीशु मसीह का नियंत्रण है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यीशु मसीह का अधिकार मृत्यु पर भी है। यूहन्ना अध्याय 11 के 25 में यीशु मसीह बोलते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं लेकिन अनंत जीवन पाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जब हम पूरी तरह से उसे अपना प्रभु मानते हैं, तो सिर्फ इस दुनिया में नहीं, लेकिन जब हमारा उत्थान होगा, पुनरुत्थान होगा, तो उस समय भी हम प्रभु के सहारे हमारे लिए एक नया रास्ता खुलेगा, हम तब भी जीवित रहेंगे। हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह का अधिकार दुष्ट आत्माओं पर भी है, और इसलिए ये दुष्ट आत्माएं भी यीशु से डरती हैं, वो भी उसका कहना मानती हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह का अधिकार इस सारी प्राकृतिक चीज़ों पर भी है, और इसी वजह से कि चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, वो सब यीशु मसीह का कहना मानते हैं। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में यीशु मसीह का इतना प्रभाव है कि वो जीवन के साथ साथ मृत्यु पर भी उसका अधिकार है। वो मरे हुए को भी जिला सकता है, पुराने से पुरानी बीमारियों को भी यीशु मसीह ठीक कर सकता है। हमें ज़रूरत यह है कि हम प्रभु पर भरोसा करें, हम देखें उसकी सामर्थ्य और उसकी शक्ति को, और उसे देखकर हम भी प्रोत्साहित हों, और साथ ही हम भी अपनी हिम्मत न हारें, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम देख सकते हैं या जो हम नहीं भी देख सकते हैं, उन सब पर यीशु मसीह का अधिकार है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई भी तूफान आए, यीशु मसीह का उन सब पर अधिकार है। और हमें ये भी पता चलता है कि चाहे वो अंधेरी हो रात, चाहे दिन का समय हो, सब पर यीशु मसीह का अधिकार है, जीवन पर भी और मृत्यु पर भी। और जब हम इस तरह का विश्वास करते हैं तो हमारे चारों तरफ यीशु मसीह की सुरक्षा का घेरा आता है। जब हम इस तरह का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे पूरे दिल से करते हैं, तो सिर्फ हम पर ही नहीं, हमारे घराने, हमारी परिवार, हमारे पहचान के लोगों और उन लोगों तक भी जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, उन सब के सब पर यीशु मसीह की सुरक्षा का घेरा आता है। आइए इसी विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करते हैं आपकी सामर्थ्य और शक्ति का प्रभु, बहुत धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन का परमेश्वर, जो हमें बताता है कि कैसे आप वो सामर्थी परमेश्वर हैं, आप वो रोशनी हैं जो इस दुनिया को अंधकार से बचाते हैं। प्रभु, आप वो हैं जिनकी अथॉरिटी, जिनकी सुरक्षा के अंदर परमेश्वर हम लोग सुरक्षित हैं। प्रभु, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप वो प्रभु हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, आप वो परमेश्वर जो हमें प्रेम करते हैं। और प्रभु, जब हम आपको अपना परमेश्वर मानते हैं, जब हम आपको अपना पिता मानते हैं, जब हम आप पे विश्वास करते हैं प्रभु, तो हमारे जीवन के रास्ते खुल जाते हैं। परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यीशु मसीह हमारे मसीह है, हमारे परमेश्वर हैं। धन्यवाद करता हूँ कि वो इस दुनिया में आया ताकि हमारे लिए अपनी जान दे और हम लोग अपने पापों से बचाए जा सकें। हम देखते हैं कि यीशु मसीह का अधिकार इतना ज़्यादा है कि वो दुष्ट आत्माओं पर भी अधिकार रखता है, वो प्राकृतिक चीज़ों पर भी अधिकार रखता है, और वो मृत्यु पर भी अधिकार रखता है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह का अधिकार सर्वज्ञ सर्व जगह है, चाहे वो इस संसार, इस ब्रह्मांड की किसी भी जगह हो, हर जगह यीशु मसीह का अधिकार है, क्योंकि यीशु मसीह ने ही इस दुनिया को बनाया है। जैसा वचन बोलता है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ। प्रभु, बहुत धन्यवाद करते हैं, इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम एक यीशु मसीह में परमेश्वर पूरे विश्वास के साथ आपके पास आते हैं। परमेश्वर, प्रार्थना करना चाहता हूँ उन सभी भाई बहनों का इस समय जो भी इस प्रार्थना में शामिल हैं। परमेश्वर, आशीष कीजिए कि उनके विश्वास के अनुसार, मदद कीजिए प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा कि उनका विश्वास बढ़े। मदद कीजिए परमेश्वर, जैसा वचन बताता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में एक सुरक्षा का घेरा आता है, यीशु मसीह की सुरक्षा आती है, क्योंकि यीशु मसीह का अधिकार सब पर है। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है, ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है, ऐसी कोई काली शक्ति नहीं है, ऐसी कोई जादू टोना, कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो यीशु मसीह के आगे निकल जाए।
क्योंकि यीशु मसीह सबको तोड़ सकता है, हर तरह की विनाश को तोड़ सकता है, हर एक की बाधा को तोड़ सकता है। प्यारे परमेश्वर, मदद कीजिए इस समय कि जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है उनके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, जो भी इस समय उनके जीवन में डर है, निराशा है, यीशु के पवित्र नाम के द्वारा आज दूर हो जाए। प्रभु मदद कीजिए कि उनके जीवन से हर एक बुराई दूर हो जाए, उनके जीवन से परमेश्वर हर एक दुख दूर हो जाए, हर एक रोग दूर हो जाए। मदद कीजिए परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर भाई बहन का विश्वास बढ़े परमेश्वर, उसके जीवन में जहाँ जहाँ जरूरत है आपके प्रभु मदद कीजिए, क्योंकि आप ही वो प्रभु हैं जिसका नियंत्रण हर जगह है परमेश्वर। हमें लगता है कि हमारा अधिकार कितना कम है, लेकिन यीशु मसीह का अधिकार हर जगह है, वहाँ भी है जो हमें दिखता नहीं है। प्रभु मदद कीजिए, अपने उसी सामर्थ्य अधिकार के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आशीष कीजिए कि हर एक व्यक्ति सफल हो जाए। उसके जीवन में जो भी रुकावट है, जो भी बाधा है, जो भी इस समय शैतान की शक्तियां रोके हुए, यीशु के नाम से आज वो सारी बुराइयां खत्म हो सके, वो सारी बाधाएं टूट सकें, और यीशु के नाम से जो इस प्रार्थना को सुन रहा है वो सफल हो सके। मदद कीजिए परमेश्वर, जो इसमें दुखी हैं, निराश है परमेश्वर, डरे हुए, उनके मन में शक्ति और सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर, उनके जीवन में आज ही गुड न्यूज दीजिए परमेश्वर, आज ही यीशु के नाम से उनके जीवन में सुसमाचार और एक नई गुड न्यूज आ सके। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, मदद कीजिए हर एक भाई बहन को इस समय, और प्रभु आशीष कीजिए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने ये वचन दिखाया, धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें सिखाया और समझाया परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, सबके दिलों की आवाज को सुनिए परमेश्वर। दुआ करता हूँ इस समय, प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज उनकी पुकार को सुनिए प्रभु और उन पर दया कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करता हूँ, आमीन।